हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको। एक ही चीज़ को आपको 2-3 बार सीखने को भी मिलेगी और मैं बिल्कुल डिटेल में कोशिश करूँगा आपको समझाने की और अपना बेस्ट देने की ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये चीज़ मैंने कई बार बताई है। अगर सेंटेंस फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है और उसमें कोई भी एक्शन नहीं आ रहा तो जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ड जो यूज़ होगा वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस वाला अकॉर्डिंगली यूज़ होगा। ठीक है। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है उसमें कोई एक्शन नहीं है तो इज एम आर यूज़ होंगे उसमें भी। अगर पास्ट का सेंटेंस है उसमें एक्शन नहीं है, वॉज वर। फ्यूचर का सेंटेंस है उसमें एक्शन नहीं है, सो विल बी। ठीक है। ये सेंटेंस है नथिंग विल बी ऑल राइट, कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक है। सो कुछ ठीक नहीं होगा, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है। नथिंग विल बी ऑल राइट, मैं अपने कमरे में होऊंगा। ठीक है। सो इस चीज़ में कोई एक्शन नहीं है, सो आई विल बी इन माई रूम। मैं अपने कमरे में था, ये पास्ट का हो गया, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सो वॉज वर लगेगा पास्ट कॉन्टीन्यूस वाला। सो आई वॉज इन माई रूम, इस तरीके से। सो कुछ भी ठीक नहीं होगा, नथिंग विल बी ऑल राइट। तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा जब तक तेरा वजन कम नहीं हो जाता। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको 2-3 तरीके से बोल सकते हो। तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा, सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड एनी गाय। ठीक है। यू विल नॉट फाइंड एनी गाय। फाइंड की जगह आप यहाँ पे लगा सकते हो गेट। ठीक है। यू विल नॉट गेट एनी गाय, गाय का मतलब लड़का। ठीक है। सो यू वोंट फाइंड एनी गाय, तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा। यू वोंट फाइंड एनी गाय, तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा। अब फाइंड भी जो होता है ना मिलने के लिए, इसका भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एक गाना भी है इंग्लिश में, आई फाउंड अ गर्ल। ठीक है। मतलब मुझे एक लड़की मिली। ठीक। तो यहाँ पे ऐसे भी हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं अपने दोस्त के लिए ही बोलूँ कि आई फाउंड हिम इन द मार्केट, भाई वो मुझे मार्केट में मिला। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा, यू वोंट फाइंड एनी गाय जब तक तेरा वजन कम नहीं हो जाता। ठीक है। जब तक तेरा वजन कम नहीं हो जाता। ठीक। सो अनटिल यू लूज वेट, आप यहाँ पे टिल भी लगा सकते थे, आप यहाँ पे अनलेस भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आप देखिए अनटिल और टिल लगाते हैं साथ में ना नॉट नहीं आता। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में नोट वहाँ पे नॉट नहीं आता है। अगर आप अनलेस लगाते हैं तो नॉट आ जाता है साथ में। यहाँ पे आप, मैं ऐसे भी बोल सकता था अनलेस यू डोंट लूज वेट, ऐसे बोल सकता था अनटिल यू लूज वेट। सो अनटिल और टिल अपने साथ में ही नॉट वाला सेंस लेकर चलते हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक यहीं खड़े रहना। सो कीप स्टैंडिंग हेयर अनटिल आई कम। ठीक है। जब तक मैं नहीं आता, तो वो नहीं वाला सेंस भी टिल और अनटिल अपने साथ लेकर चलते हैं। जब मैं अनलेस लगाऊंगा सो वहाँ पे नॉट लगा देता हूँ। मैंने इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है अनटिल और अनलेस के ऊपर, वो आप देख सकते हो। ठीक है। सो तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा, यू वोंट फाइंड एनी गाय जब तक तेरा वजन कम नहीं हो जाता, अनटिल यू लूज वेट। अब ये पीछे से कह रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है। अब आप इस चीज़ को, ये समझ में आएगा कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, कि प्रेजेंट में कॉन्टीन्यूटी वाली बात चल रही है। ठीक है। आप इसको चाहो तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी बना सकते हो। ठीक है। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, ऐसे बोल सकते हो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। लेकिन हम इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, आई कैंट हेयर एनीथिंग। जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ यार आई कैन नॉट हेयर यू, आई कैन नॉट हेयर यू प्रॉपरली, कि मतलब मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं सकता, मतलब उसका क्या है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो वो प्रेजेंट की ही बात होती है, लेकिन वो हम कैन में इस तरीके से बोल देते हैं। सामने वाला बोलता है कैन यू हेयर मी नाउ, कैन यू हेयर मी नाउ, मैं मतलब तुम मुझे अब सुन सकते हो, या फिर मैं अब सुनाई दे रहा हूँ तुम्हें, इस तरीके से। ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता आपको इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी बता सकता था, लेकिन ये तरीका भी सिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को इसी फॉर्म में रहने दिया है। सो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आई कैन नॉट हेयर, मैं बोलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सो आई कैन नॉट सी एनीथिंग, इस तरीके से। तुम हमारी बातचीत सुन रहे थे। ठीक। सो ये क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए था कि जब क्या शुरू में आता, क्या तुम हमारी बातचीत सुन रहे थे, तब ये सेंटेंस बनता वर यू लिसनिंग।
ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तब ये बनता वर यू लिसनिंग टू अवर कॉन्वर्सेशन। लेकिन यहाँ पे हिंदी में हमने इस तरीके से नहीं बोला, एक सिंपल सेंटेंस बोल दिया और एक्सप्रेशन से समझ में आ गया क्वेश्चन है। तुम हमारी बातचीत सुन रहे थे। सेम इंग्लिश में भी, यू वर लिसनिंग टू अवर कॉन्वर्सेशन, यू वर लिसनिंग टू अवर कॉन्वर्सेशन, तुम हमारी बात सुन रहे थे। अब ये कह रहा है हम पिछली बार नहीं मिल पाए थे। अब देखिए, कोई चीज़ नहीं कर पाना, कोई चीज़ नहीं कर सकना, कोई चीज़ बस की नहीं होना, मैंने ये चीज़ अपनी क्लास 1 में भी बताया है। ऐसी चीज़ें ना कैन के अंदर आती हैं, ठीक है, कि यार मैं नहीं खेल पाऊँगा, ये तो एक फ्यूचर वाली सेंटेंस हो गई, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ प्रेजेंट या पास्ट में चल रही है तो वो कैन वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि मैं बोलूँ वो नहीं खेल पाता, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ उसके खेलना बस की नहीं है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट का। एक मैं बोल रहा हूँ पास्ट का, वो नहीं खेल पाया था, ठीक है, वो नहीं खेल सका था, ये चीज़ होगी पास्ट की। तो अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो कैन का यूज़ होता है, पास्ट की बात चल रही है सो कुड का यूज़ होता है। सो कुड जो होता है कैन की फास्ट फॉर्म के तौर पे भी, पास्ट फॉर्म के तौर पे भी यूज़ होता है। कुड के और भी यूजेस होते हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। कुड के कैन के यूजेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो कुड जो होता है एक यूज़ होता है कैन का पास्ट, कि कोई चीज़ कर सकना हो गया प्रेजेंट में कैन, कोई चीज़ मैं नहीं कर सका, ये चीज़ नहीं हो सकी, तो वो कुड का यूज़ हो गया। तो हम पिछली बार नहीं मिल पाए थे, मतलब हम पिछली बार नहीं मिल सके थे। सो वी कुड नॉट मीट द लास्ट टाइम। अब लास्ट टाइम का मतलब होता है आखिरी बार, ठीक है। अगर टिपिकल ग्रामेटिकली जाओगे तो वो आखिरी बार वाला मतलब निकलता है कि कैन वी मीट द लास्ट टाइम, क्या हम आखिरी बार मिल सकते हैं। लेकिन लास्ट का मतलब एक पास्ट वाली आखिरी, जो पिछली वाली होती है कि हम पिछली बार नहीं मिल पाए थे, वहाँ पे भी लास्ट का यूज़ होता है, ठीक है। मतलब हमारी आखिरी मीटिंग कौन सी थी, लास्ट वाली, तो वो हमारी आखिरी मीटिंग हुई। ये कंफ्यूज अगर करता है तो पिछला वाला भी सेंस जो लेकर है वो चलते हैं कि पिछला वाला, ठीक है। अगर मैं किसी से पूछूं कि पिछली वाली वीडियो में कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, सो मगर मैं किसी को बोलूं कि पिछली वाली वीडियो में कोई डाउट था, सो वॉज देयर एनी डाउट इन द लास्ट वीडियो, ठीक है, तो ये हो गया। तो वो मेरी आखिरी वीडियो भी थी, लेकिन आखिरी वर्ड कंफ्यूज कर देता है लोगों को, इसलिए आप पिछला लेकर चलो, ठीक है, वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगी। तो हम पिछली बार नहीं मिल पाए थे, वी कुड नॉट मीट द लास्ट टाइम। मैं उसका नया पड़ोसी हूँ अमन, आई एम हर न्यू नेबर अमन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक्शन है इस सेंटेंस में, मैं उसका नया पड़ोसी हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है इसमें। तो इसमें क्या यूज़ होगा, जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में यूज़ होते हैं इज एम आर। सो आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो मैं उसका नया पड़ोसी हूँ, आई एम हर न्यू नेबर अमन। ये करिए हाय, मैं उसकी पुरानी पड़ोसन हूँ, स्वीटू। सो आई एम हर ओल्ड नेबर, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, सो आई एम हर ओल्ड नेबर स्वीटू। क्या कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही सीखने वाली चीज़ है जो आप ध्यान से समझना, क्योंकि मैं चाहता तो उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज भी कर सकता था जो ईजी रहे, लेकिन ये तरीका समझाना ज़रूरी है, ठीक है। क्या कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, इज़ देयर एनी गाय यू लाइक, इज़ देयर एनी गाय, या फिर बॉय, इज़ देयर एनी बॉय यू लाइक। एक तो तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये कंफ्यूज होंगे, सर जिसके लिए, जो के लिए, इंसान की जब बात होती है तो हम हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हु का तो यूज़ किया ही नहीं। सेंटेंस तो ये भी बन सकता था कि इज़ देयर एनी गाय हु यू लाइक, या हु डू यू लाइक, इस तरीके से, दोनों तरीके से बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। लेकिन ये जो तरीका है कि इज़ देयर एनी गाय यू लाइक, ये एक बहुत ही कैजुअल स्पोकन तरीका है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी इंसान को बोल रहा हूँ कि सोफ़े पर जो लड़का बैठा है उसको बुलाओ, सो कॉल द गाय सिटिंग ऑन द सोफ़ा, ये भी बोल सकता हूँ मैं। लेकिन ऐसी जगह पे मैं हु क्लेरिफाई कर देता हूँ कि कॉल द गाय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, कि कई सारे लोग हैं, मैंने वहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि जो लड़का सोफ़े पे बैठा है, सो कॉल दैट गाय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा। लेकिन ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई पसंद है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पसंद है के लिए इज़ देयर एनी गाय यू लाइक, मतलब तुम्हें यहाँ पे कोई पसंद है। सो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इज़ देयर एनी गाय हु यू लाइक, ठीक है, ऐसे भी बोला जाएगा। और इज़ देयर एनी गाय यू लाइक, ऐसे भी बोल सकते हैं। इज़ देयर एनीथिंग इन योर बैग,
एक तरीका ये हो गया, इज़ देयर एनीथिंग इन योर बैग, या फिर इज़ देयर समवन इन द रूम, इज़ देयर समवन इन द रूम कि कमरे में कोई है क्या। एक हो गया इज़ देयर समवन हु इज़ इन द रूम, जो कमरे में है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि कमरे में कोई है क्या, या फिर कोई है जो कमरे में है। तो ये हिंदी में दो तरीके से हम बोल सकते हैं, कमरे में कोई है क्या या कोई है जो कमरे में है। तो दोनों तरीके से हिंदी में भी ठीक है, इंग्लिश में भी आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। इज़ देयर एनीवन इन द रूम, कमरे में कोई है। इज़ देयर एनीवन हु इज़ इन द रूम, कोई है जो कमरे में है, इस तरह से। सो यहाँ पे सिंपल बोला है, क्या कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो। इज़ देयर एनीवन यू एनी गाय यू लाइक, इज़ देयर एनी गाय यू लाइक, कि कोई लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, वो वाला, दैट वन। अब ये वन क्या है, मान लो कि आपको किसी लड़के ने कुछ मतलब मारा, ठीक है। फिर आप अपने टीचर के साथ गए, वहाँ पे 5 लड़के बैठे हैं और टीचर ने बोला कि बताओ कौन सा वाला है, विच वन, और आपने एक की तरफ इशारा करके बोला दिस वन, ये वाला। ठीक है, ये एक तो तरीका ये होता है यूज़। और ही इज़ द वन, ये चीज़ बहुत सुनने को मिलती है, मतलब ये वही है, ही इज़ द वन हु स्कोल्डेड मी, ये वही है जिसने मुझे डांटा था। ऐसे ये चीज़ ज़्यादा के लिए भी हो सकती है, दीज आर द टू, कि ये दोनों वही हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया था, इस तरीके से। ठीक है, सो अगर सामने ये है सो दिस इज़ द वन, अगर मैं दूर से किसी को बता रहा हूँ कि भाई वो वाला है, सो दैट्स द वन, या फिर दैट वन, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो ये दूर से बता रही है इसको, वो वाला, दैट वन। अगर जैसे कि आपको ये बोलना हो कि सर ये वाली वीडियो ना अच्छी थी, ठीक है, दिस वन आप ऐसे भी बोल सकते हो। एक तो सिंपल तरीका हो गया कि दिस वीडियो वॉज नाइस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो दिस वन इज़ दी लाइक दिस वन इज़ दी बेस्ट वीडियो, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये वाली, टिपिकल बोल रहा हूँ ना, ये वाला, इस तरीके से कि दिस इज़ द वन विच आई वॉज लुकिंग फॉर, कि ये वही वाली है जिसको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, सो दिस वीडियो इज़ दी वन विच आई लाइक द मोस्ट, ये वाली वीडियो वो है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, इस तरह से आप इसको बोलेंगे। सो वो वाला, दैट वन। अब ये यहाँ से कह रहा है, अरे भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे तुम्हारे लिए छोड़ना चाहती है। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे तुम्हारे लिए छोड़ना चाहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको तोड़ लेंगे सेंटेंस को। तो मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए। सो माई गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स, अब वॉन्ट्स क्या है, वॉन्ट के अंदर डज छुपा हुआ है, क्योंकि गर्लफ्रेंड सिंगुलर है, डज लगेगा और एक्शन में छुप जाएगा। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊँ, सो माई गर्लफ्रेंड डज नॉट वॉन्ट, तब तो एस निकल जाएगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस में डज छुपेगा। सो माई गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स टू लीव मी, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ना चाहती है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, अरे भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे तुम्हारे लिए छोड़ना चाहती है। हे ब्रो, माई गर्लफ्रेंड वॉन्ट्स टू लीव मी फॉर यू, वो कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, एक्चुअल 3 है। सो वो कहती है या फिर उसका कहना है, ये दोनों जो सेंस होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई मुझसे बोले यार तुम्हारे पापा का तो ये कहना है कि तुम बहुत शरारती लड़के हो, तो ये जो सेंस होता है तुम्हारे पापा का तो ये कहना है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पापा ये कहते हैं। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं कि उसका तो ये कहना है। ठीक है, इस तरह से। सो योर फादर सेज कि यू आर अ वेरी नॉटी गाय, कि तुम तो बहुत परेशान हो, तुम तो बहुत शरारती इंसान हो, इस तरीके से। सो वो कहती है या फिर उसका कहना है, शी सेज, अब इसको सेज नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन होती है सेज। शी सेज, वो कहती है, यू आर वेरी हैंडसम, अब तुम बहुत सुंदर हो, इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, सो वही लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला इज एम आर, यू की बात चल रही है, यू के साथ आर लगेगा। यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, योर हेयर स्टाइल इज़ ग्रेट। ठीक है, तो हेयर स्टाइल क्या है, सिंगुलर है, सो इसलिए सिंगुलर के साथ इज लगता है, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और ये सेंटेंस है बिना एक्शन वाला, योर हेयर स्टाइल इज़ ग्रेट, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ अगर मुझे हेयर स्टाइल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ये जो चीज़ है ना, तो क्या हुआ, इसको पहले आप इसकी बनाओ, तो क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, तो क्या, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई स्कूल जाएगा ना और टीचर बहुत गुस्से में है, ठीक है, और मैं बोलूँ तो क्या हुआ, तो क्या, सो वॉट, सिंपल है ना, सो वॉट, तो क्या। किसी ने बोला कि भाई उसने ना एक साथ 4 बोतल पानी की पी ली, और मैं बोलूँ तो क्या, मैं 5 पी जाऊँगा, सो वॉट,
आई कैन ड्रिंक 5, इस तरीके से। तो क्या, सो वॉट अगर मुझे, सो वॉट अगर मुझे हेयर स्टाइल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, अगर के लिए इफ़, सो वॉट इफ़ आई डोंट, ठीक है, सो वॉट इफ़ आई डोंट नो मच अबाउट हेयर स्टाइल्स, ठीक है। सो वॉट इफ़ आई डोंट नो मच अबाउट इंग्लिश, आप अपने आप से बोल सकते हो सो वॉट इफ़ आई डोंट नो मच अबाउट इंग्लिश आई कैन लर्न, तो क्या हुआ अगर मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती। सो वॉट इफ़ इंग्लिश इज़ अ लाइक इफ़ इंग्लिश इज़ टफ फॉर मी बट आई कैन ट्राई, तो क्या हुआ अगर इंग्लिश मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। सो वॉट इफ़ आई हैव वेस्टेड सो मच मनी बट नाउ आई कैन सेव, तो क्या हुआ अगर मैंने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया लेकिन अब मैं बचा सकता हूँ। इस तरह से आप इसको बोलेंगे, सो वॉट तो क्या हुआ, ऐसे। सो वॉट अगर मुझे हेयर स्टाइल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। सो वॉट का मतलब तो क्या हुआ, सिंपल है। सो वॉट इफ़ आई डोंट नो मच अबाउट हेयर स्टाइल्स। अब ये कह रहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो क्या लगेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाला। क्या लगता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, विल बी। सो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, या फिर सब ठीक होगा, दोनों सेंस है। सो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। अब ये कह रहा है कैसा लगा मेरा नाटक, ठीक है, कैसा लगा मेरा नाटक। तो इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पे आप एक्टिंग भी लगा सकते हो, परफॉर्मेंस भी लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। कैसा लगा, इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं पता है, हाउ वॉज इट, हाउ वॉज इट, ठीक। इस चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं, हाउ वॉज दैट, कैसा लगा, हाउ वॉज इट, कैसी थी। अब मान लो मैंने किसी के लिए एक चाय बनाई, ठीक है, और मैंने अपने दोस्त को दी, उसने चाय पी के ख़त्म हो गया, और मैं पूछूं भाई कैसी लगी, सो हाउ वॉज दैट, या फिर हाउ वॉज द टी, ठीक है। हाउ वॉज कैसा था, हाउ वॉज का मतलब कैसा था, सिंपल। सो हाउ वॉज माई परफॉर्मेंस, मेरा मेरा नाटक कैसा था, मेरा प्रदर्शन कैसा था। लेकिन हम हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, कैसा लगा, तो लगा के पीछे मत भागना कि लगा के इंग्लिश क्या बनाऊँ मैं, लगा के लिए कुछ नहीं बनाते हैं। तो उसको पहले आपको बुकिश लैंग्वेज में तोड़ना होगा कि कैसा था मेरा नाटक, कैसा था मेरा प्रदर्शन। सो हाउ वॉज माई परफॉर्मेंस। तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि अब स्वीटी का एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें जलन हो रही है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, मतलब एक्शन इन द सेंस मतलब कोई पर्सन कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, कि तुम जला रही हो, ये तो हो गया एक अलग चीज़, तुम्हें जलन हो रही है। सो इसको ना टिपिकल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मत लो, ये एक सिचुएशन वाली बात बता रहा हूँ मैं कि तुम्हें टेंशन हो रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस से मत बनाना, ठीक है। ये इस तरीके से मत बनाना, यू आर टेंस्ड, तुम परेशान हो, इस तरीके से। तुम्हें परेशानी हो रही है मतलब कि यू आर टेंस्ड, यू आर अपसेट, तुम उदास हो रहे हो, उदास हो, इस तरीके से। सो तुम्हें जलन हो रही है, यू आर जेलस, तुम उस सिचुएशन में हो, मतलब कि अगर मैं किसी के सिचुएशन बताता हूँ, तुम सरप्राइज्ड हो, यू आर सरप्राइज्ड। मैं उदास हूँ, आई एम अपसेट, मैं उदास हो रहा हूँ, आई एम अपसेट, सेम रहेगा। तुम्हें जलन हो रही है, यू आर जेलस, क्योंकि अब स्वीटी का एक बॉयफ्रेंड है, बिकॉज नाउ स्वीटू हैज़ अ बॉयफ्रेंड। ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। हैज़ क्यों लग रहा है, हैव के अंदर डस छुपा हुआ है, इसलिए वो हैज़ बन गया। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊँ तो स्वीटू डज नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड, तो इंडेफिनिट कैसे है ये कि स्वीटू एक बॉयफ्रेंड रखती है, तो ताहे तीहे से अब समझ में आएगा तुम्हें कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। सो स्वीटू हैज़ अ बॉयफ्रेंड, हैव के अंदर डस छुपा हुआ है। अगर स्वीटू की जगह मैं कोई मतलब प्लूरल चीज़ ले लूँ, नॉन सिंगुलर चीज़ ले लूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मतलब जैसे आई ले लिया मैंने, सो आई हैव अ बॉयफ्रेंड, इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्वीटू की बात चल रही है, स्वीटू सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और डज मतलब रखने में हैव के अंदर छुप जाएगा, और डज जब छुपेगा तो वो हैज़ बन जाएगा। सो स्वीटू हैज़ अ बॉयफ्रेंड, स्वीटू का बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब स्वीटू बॉयफ्रेंड नहीं रखती है, स्वीटू डज नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड, क्योंकि डज बाहर आया, समझ में आ गया। तो तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि अब स्वीटू का एक बॉयफ्रेंड है, यू आर जेलस बिकॉज नाउ स्वीटू हैज़ अ बॉयफ्रेंड। कम से कम तुझे मुझे तो बताना चाहिए था, एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब यहाँ पे है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अब कोई चीज़ करनी चाहिए थी, की नहीं लेकिन करनी चाहिए थी। सो ऐसी जगह पे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म,
ठीक है, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। अब कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म। तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, या फिर तुम्हें मुझसे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्पोकन टू मी लाइक दिस। ठीक है, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो यहाँ पे कम से कम तुझे मुझे बताना चाहिए था, एटलीस्ट यू शुड हैव टोल्ड मी, टेल की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हम डिस्को जाएंगे, वी विल गो टू द डिस्को। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस, वी विल गो टू द डिस्को, हम डिस्को जाएंगे और हमारी सड़ू माँ साथ नहीं आएगी। सड़ू माँ मतलब ये इसको छेड़ने के लिए बोल रहे हैं। सो सड़ू के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है पागल, सड़ियल, मतलब कि सठियाया हुआ। ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं उनके लिए हम क्रैंकी वर्ड यूज़ करते हैं। सो हम डिस्को जाएंगे और हमारी सड़ू माँ साथ नहीं आएगी। वी विल गो टू द डिस्को एंड आवर क्रैंकिंग मॉम विल नॉट कम अलॉन्ग। अब अलॉन्ग का मतलब क्या होता है, साथ। ठीक है, मैं बोलूँ कि टेक हिम अलॉन्ग विद यू, इसको अपने साथ ले जाओ। ठीक, ऐसे। सो एंड आवर क्रैंकिंग मॉम विल नॉट, या फिर वोंट, एक ही बात है, वोंट कम अलॉन्ग, और हमारी सड़ू माँ साथ नहीं आएगी। ये कह रही है बेशक वो वहाँ होगी। ठीक है, तो शी विल बी देयर, इसमें कोई एक्शन नहीं है, वो वहाँ होगी। एक मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ वो वहाँ होगी। सो इसमें विल बी लगेगा क्योंकि एक्शन नहीं है, फ्यूचर की बात चल रही है। शी विल बी देयर, तुम खुश होगे, यू विल बी हैप्पी। तुम उदास होगे, यू विल बी अपसेट। तुम कमरे में होगे, यू विल बी इन द रूम। कोई एक्शन नहीं है। सेम इस तरीके से वो वहाँ होगी, शी विल बी देयर। रोहित और मैं आएंगे, रोहित एंड आई विल कम, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। अब रोहित एंड मी नहीं लगता है, ठीक है, आई ही लगता है। लोग ये गलती कर देते हैं कि रोहित एंड मी, ही एंड मी, नहीं, आई लगेगा ऐसी जगह। ठीक है, सो रोहित और मैं आएंगे, रोहित एंड आई विल कम। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।